बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजज़िया और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी निगरान वज़ीर-ए-आज़म, मामला क्या है, इस पर कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। क्योंकि इस वक्त निगरान वज़ीर-ए-आज़म को लेकर काफ़ी जो फड्डा है वो चल रहा है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, इवन के जो ताकतवर हल्के हैं अपने अपने जो नाम हैं उनकी जानिब से सामने आ रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की अचानक से ये एंट्री हुई है और बड़ी अहम ये एंट्री हुई है। नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ क्यों अभी तक खामोश हैं, क्या नाराज़गी है उनसे, और शाहिद खाकान अब्बासी का जो नाम सामने आया है इस पर क्या मामला चल रहे हैं, कुछ तफसीलात एक तो आपके साथ में शेयर करूँगा। अहम तैनाती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। ये तैनाती क्या है, कौन सा नोटिफिकेशन जारी हुआ है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से बड़ा एक स्टेप उठाया गया है। इमरान खान साहब को क्या बड़ी हिमायत मिल चुकी है। जो लोग इमरान खान साहब के मुखालिफ थे वो लोग भी अब इमरान खान की हिमायत में बात करने लग पड़े हैं। कुछ अहम तफसीलात इस हवाले से भी हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन कुछ लेटेस्ट अपडेट्स, डेवलपमेंट, कुछ अहम पेशरफ जो कि अभी तक हो चुकी हैं, इस पर मैं कुछ अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ अहम खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो ये कि आर्मी एक्ट की जो मंजूरी हो चुकी है, इसकी मंजूरी में जिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेनेटर्स ने हक में वोट दिया था, इनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से किया गया है। और इस हवाले से जो जायज़ा कमीशन है शिबली फराज, वो भी उनको भी सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है कि वो इस सारे मामले का जायज़ा लेंगे कि किस किस ने आर्मी एक्ट के हवाले से हक में जो वोट है वो दिया था। खबर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आर्मी एक्ट की मंजूरी में किरदार अदा करने वाले अपनी पार्टी के अरकान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। पार्टी ने शिबली फराज को जायज़ा कमीशन का सरबराह बना दिया है। इसके साथ ही शिबली फराज की तहकीकात की रोशनी में पार्टी पॉलिसी से इनहराफ के मुर्तकिब अरकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत बड़ा एक ये इंपॉर्टेंट इजलास हुआ था जिसमें ओवरऑल जो सियासी सूरत हाल थी उसके ऊपर तबादला ख्याल किया गया, उसके ऊपर जो डिस्कशन थी वो की गई और उसमें ये फ़ैसला किया गया कि इन अरकान के ख़िलाफ़ पहले तो जायज़ा सारा लिया जाएगा। शिबली फराज और इनके जायज़े की रोशनी में उन अरकान के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इजलास में आइंदा इंतखाबात की तैयारियों और सियासी हिकमत अमली पर जो गुफ्तगू है वो भी की गई। इससे कबल इमरान खान साहब 20 से ज़ायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो अरकान थे जिन्होंने बगावत की थी, ना सिर्फ उनकी पार्टी रुकनीत ख़त्म कर दी बल्कि उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया। और साथ ही साथ बैरिस्टर अली ज़फ़र को सेनेट में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का पार्लिमानी लीडर जो है वो भी मुकर्रर कर दिया गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट ये तैनाती है और इम्पोर्टेंट तैनाती इस वजह से भी है क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त जो माहौल बनाया गया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ ये जो क्रैकडाउन हुआ है, इसके बाद इमरान खान साहब का जो ज़्यादातर फोकस है वो बुकला बरादरी की तरफ है। यहाँ तक कि आइंदा इंतखाबात में 80% जो टिकट्स हैं वो भी फ़ैसला किया गया है कि वकला हजरात को दिए जाएंगे। और ये बड़ा एक ज़बरदस्त काउंटर स्ट्रेटजी भी है इमरान खान साहब की। और इसी हवाले से बैरिस्टर अली ज़फ़र की ये जो तैनाती है सेनेट में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेनेट के अरकान जो हैं उनको भी दबाव वगैरह में ला कर उनसे भी जो है वो चीज़ें मनवाई जा सकती हैं। तो बहरहाल बैरिस्टर अली ज़फ़र जो हैं उनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ये अहम तैनाती जो है वो की है। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया है। जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, उमर अयूब ख़ान साहब, उनके दस्तखत से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसके साथ ही साथ इनकी मंजूरी के बाद सेनेट में PTI का पार्लिमानी लीडर ने मुकर्रर कर दिया गया है। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट तैनाती है जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से की गई है। इमरान खान साहब दोबारा से अपनी जो फील्डिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता सेट करना शुरू हो चुके हैं। बहुत सारी जगहों पे इमरान खान साहब ने अपनी फील्डिंग सेट कर ली है और अब सेनेट में भी इमरान खान साहब की जानिब से ये बड़ी इंपॉर्टेंट तैनाती है जो कि की गई है। साथ ही साथ सिंध असम्बली में भी अपोजिशन लीडर की तब्दीली जो हुई है, इस तब्दीली पर भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने ही 9 MPAs को नोटिस भेज दिया है। इमरान खान साहब अचानक से
जो है वो ख़ुद भी इस मामले के ऊपर मुतहरिक हुए हैं और इससे पहले भी वो कईयों को निकाल चुके हैं पार्टी से। और अब भी इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जो उनके साथ मुश्किल वक्त में खड़ा है वही असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आगे भी खड़ा होगा। तो इसलिए अगर इस मुश्किल वक्त में कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी से इनहराफ कर रहा है तो उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध ने MQM की रीना इंसार को अपोजिशन लीडर बनवाने के लिए हिमायत करने वाले 9 अरकान असम्बली को नोटिस अरसाल कर दिए हैं। PTI ने पार्टी के MPA बिलाल गफ़ार, राबिया अजहर, दीवान सचल, मोहम्मद अली अजीज़, इमरान अली शाह, उमर अमारी, करीम बख्श गबोल को नोटिस जो हैं वो भेज दिए हैं। PTI ने इन तमाम अरकान सिंध असम्बली को 3 दिन में शोकाज नोटिस का जवाब देने की हिदायत कर दी है। पार्टी क़यादत ने अपोजिशन लीडर और PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख को ओहदे से हटाने में मदद करने पर अरकान सिंध असम्बली को नोटिस जारी कर दिए हैं। MQM की रीना अंसार को सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर बनवाने की दरख्वास्त पर 9 PTI अरकान ने दस्तखत किए थे, तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। इमरान खान साहब ने पहले मरहले में नोटिस इनको किया है कि वो जवाब दें और फिर उसके बाद इनको भी पार्टी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने पार्टी पॉलिसी से और इस मुश्किल वक्त में इमरान खान साहब का साथ छोड़ा। तो ये जो कुछ अहम फैसले, कुछ बड़े फैसले इमरान खान साहब की जानिब से किए जा रहे हैं। जो सफाई का अमल, एक तो क्रैकडाउन के बाद जो एक ऑटोमेटिक फ़िल्टर था उसमें बहुत सारे जो लोग थे, इवन के सीनियर लीडरशिप भी सामने आ गई, किस तरह से इमरान खान के अगेंस्ट उन्होंने बगावत की, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा इमरान खान को, बल्कि उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो मज़ीद बढ़ी। इसी वजह से इमरान खान साहब ने वकला को ज़्यादातर वो पार्टी का जो टिकट है वो देने का फ़ैसला किया है। साथ ही शेख रशीद अहमद साहब जो कि बड़े अरसे से मंजर आम से गायब थे, उनकी जानिब से अचानक सी बड़ा एक अहम बयान सामने आता है और शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि अगस्त का पहला हफ्ता इंतहाई अहम होगा। गोटी ऐसी फंसी है कि लेने के देने पड़ सकते हैं। तो शेख रशीद साहब की जानिब से जो प्रिडिक्शंस हैं वो भी की जाती हैं अक्सर और दुरुस्त भी साबित होती हैं। तो बहरहाल अगस्त का पहला हफ्ता वैसे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि असम्बलियों की तहलील इसमें बिल्कुल फाइनलाइज हो जाएगी और साथ ही साथ जो निगरान सेटअप के हवाले से मामला है वो भी बिल्कुल फाइनलाइज हो जाएगा, बल्कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि 13 तारीख तक तो वैसे ही असम्बलियाँ ख़त्म हो जाएंगी और इन्होंने अगर पहले करनी है तो उससे पहले निगरान सेटअप का जो फ़ैसला है वो होना लाजमी है। लेकिन ये जो इनका कहना है जी कि गोटी ऐसी फंसी है कि लेने के देने पड़ सकते हैं, तो बिल्कुल गोटी इस वक्त फंस चुकी है और निगरान सेटअप के हवाले से और निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से गोटी फंस चुकी है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ये तो इनके हवाले से तो ठीक है, लेकिन असल जहाँ से निगरान वज़ीर-ए-आज़म आना है या जहाँ से निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फ़ैसला होना है वहाँ से जो गोटी है वो इस वक्त फंस चुकी है। और इस वक्त नून लीग अंदर से ही तकसीम है। नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की जो खामोशी है उसकी बड़ी वजह भी ये है कि वो समझ चुके हैं कि उनका पत्ता अब मुकम्मल तौर पर कट चुका है और जो आस लिए वो बैठे हुए थे, जिस उम्मीद के वो इंतज़ार में थे, वो उम्मीद भी अब ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त मामलात इस कदर पेचीदगी की तरफ जा चुके हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग कोशिश तो ये कर रहे हैं कि उनकी मर्ज़ी का निगरान वज़ीर-ए-आज़म ये सेटअप आज ख्वाजा आसिफ का जो बयान था वो भी इसी तनाजुर में था कि किसी तरह से जो दबाव है वो दूसरी तरफ वो बढ़ाया जाए ताकि उनकी बात निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से मान ली जाए, लेकिन अभी तक उनको कामयाबी नहीं हुई और गोटी फंस चुकी है। शेख रशीद साहब मज़ीद कहते हैं कि 5 आदमियों के नाम जो दे रहे हैं ये इतनी आसानी से सेंसर बोर्ड में पास नहीं होगा। सेंसर बोर्ड कौन है आपको मालूम है, राजा रियाज भी अपना काम डाल सकता है। मज़ीद इनकी जानिब से ये कहा गया कि ये गोटी ऐसी फंसी है कि इनको लेने के देने पड़ सकते हैं। 15 महीनों में इन्होंने एक तिनका भी तोड़ा, इस आखिरी हफ्ते में कौन सी तलवारें चला लेंगे। भाई को सफारती पासपोर्ट दिलवाने के बावजूद 15 महीने में नहीं ला सके। अब खुदा को मालूम है नवाज शरीफ किस हाल में आएगा, कब आएगा और क्या सियासत कर पाएगा। तो ये शेख रशीद साहब की जानिब से जो ट्वीट है वो किया गया है। साथ ही साथ जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से
आपको बताता चलूँ जो एक ख़बर भी सामने आई है। एक तो 5 नाम हैं जो कि हुकूमत की जानिब से सामने आ रहे हैं कि जो मीटिंग्स हो रही है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के दरमियान, जिसमें जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी, मुसद्दिक मलिक, नासिर हुसैन शाह और शहरी रहमान के जो नाम हैं वो सामने आ रहे हैं। अभी तक ये एक दावा अनकन्फर्म सी ये खबर है, लेकिन अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब हैं, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया, सीनियर सहाफ़ी हैं, तो उन्होंने उसमें ये दावा किया है कि ये नाम है जो कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जिन नामों के ऊपर गौर कर रही है। लेकिन असल में जहाँ से मंजूरी मिलनी है ताकतवर हलकों की जानिब से, वहाँ से जो नाम सामने आया है वो आया है शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, और ये दावा किया जा रहा है असदुल्ला खान साहब की जानिब से, सीनियर सहाफ़ी हैं वो भी, और उनका यह दावा है कि शाहिद खाकान अब्बासी को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने का जो नाम है वो उनकी जानिब से दिया गया है ताकतवर हलकों की जानिब से, और वो चाहते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी निगरान वज़ीर-ए-आज़म बने। अब नाज़रीन यहाँ पर मामला क्या है कि शाहिद खाकान अब्बासी को क्यों बनाया जा रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी जिस तरह की बात करते हैं वो तो काफ़ी एंटी मालूम होते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। और इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी और उनके साथ मिफ्ता इस्माइल जो उनका ग्रुप है, ये बहुत ज़्यादा मुखालिफ हैं नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के। यहाँ तक कि शाहिद खाकान अब्बासी ने तो साफ साफ मरीम नवाज़ के वाले से कह दिया कि वो लीडर नहीं है, और दूसरी तरफ ताकतवर हलकों का के भी ये बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो उनका ये मानना है कि अगर ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर आते हैं तो फिर उनकी जो बात है वो मानी जाएगी और उनका जो पलड़ा है वो भारी रहेगा। और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून जो है वो कभी भी शाहिद खाकान अब्बासी को सामने नहीं आने देना चाहती, और यही रीज़न है कि जो उनके नाम उनकी तरफ से भी अभी सामने आए हैं वो तो कुछ अपनी ही तर्ज के जो नाम है वो ले रहे हैं। बहरहाल शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से ये एक बड़ा दावा सामने आया है कि उनको निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है। अब यकीनी तौर पर इसमें राजा रियाज जो हैं उनका नाम उनका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर राजा रियाज इस नाम के ऊपर अड़ जाते हैं कि नहीं शाहिद खाकान अब्बासी को ही बनाना है, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जो मर्जी नाम दें उनके ऊपर अगर इतफाक़ नहीं हो पाता तो फिर मामला चला जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाने का मतलब यही है कि जो नाम ताकतवर हलकों की जानिब से आएगा उसी को ही वज़ीर-ए-आज़म निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा। तो इस तरह से ये जो दावा है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो जान लग रही है कि शाहिद खाकान अब्बासी ही अगले निगरान वज़ीर-ए-आज़म होंगे। साथ ही साथ नाज़रीन इमरान खान साहब के हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके साथ मज़ीद में शेयर करना चाहूँगा कि वो लोग जो कि इमरान खान साहब के बहुत ही ज़्यादा मुखालिफ, और जो है वो ये जो हुकूमत जब सामने आई तो बड़ी उनकी जानिब से बातें की जा रही थी, वो भी अब इमरान खान साहब की हिमायत में उतर आए हैं। ये 1 मिनट का क्लिप है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। बेसिकली जियो का एक प्रोग्राम है जिसमें एजाज़ सैयद साहब, उनके हवाले से आप सब जानते हैं, उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है वो ज़रा आप सुनिएगा। तो ये क्लिप ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। लेकिन जो इलेक्शन का मोमेंटम है अगर ग्राउंड के ऊपर चले जाए तो आपको ये अच्छा लगे या बुरा, एज पर टुडे ग्राउंड में आपने एक खास जमात को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया है। ग्राउंड में उनकी जो सपोर्ट है वो बड़ी है, उन जमात को आपने डिसमेंटल किया है, लेकिन जमात का वोटर जो है वो इंटैक्ट है, बल्कि मैं ये कहूंगा वो बड़ा है। तो इस सारे मामले को हैंडल करना आसान नहीं होगा। सिर्फ एक हिस्टोरिकल रेफरेंस आपको दे दूं, आपको याद होगा कि 12 अक्टूबर 1999 को जब नवाज शरीफ साहब को उस वक्त की फौजी एस्टैब्लिशमेंट ने बरतरफ किया था और कब्जा कर लिया था इक़्तिदार पे, तो फिर 2002 अक्टूबर में जो इलेक्शन हुआ था, तमाम तर मैनेजमेंट के बाद, तमाम तर कोशिशों के बावजूद कौमी पीपल्स पार्टी के टुकड़े किए और उन्होंने पीपल्स पार्टी के अंदर से भी पीपल्स पार्टी पैट्रियट बरामद की। तो तब भी असेंबली के अंदर जो मीर जफरुल्लाह खान जमाली की जो हुकूमत थी वो एक वोट की अक्सरियत से बनी थी, ये याद रखिए। तो अभी ये वो दौर नहीं है कि लोगों को एस्टैब्लिशमेंट का रोल ना पता हो, सियासी जमातों का किरदार ना पता हो, वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों का ना पता हो और हकीकत क्या है उसका ना पता हो। ये इमरान खान साहब भी कोई आइडियल नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब रेजिस्टेंस कर रहे हैं, और आपको अच्छा लगे या बुरा लगे जो उनका वोट बैंक है वो इंटैक्ट है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि ग्रो हुआ। तो ये बड़ा इकरार करते हैं कि आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, इमरान खान साहब का वोटर ना सिर्फ इंटैक्ट है बल्कि बड़ा है। और साथ ही साथ बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल दी कि 2002 में भी जो इलेक्शन हुए थे वो तो मार्शल लॉ था, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक हुकूमत बनाई गई सिर्फ एक वोट की बर्तरी से हुकूमत बनाई गई। तो अभी अगर कोई ये समझ रहा है, ये सोच रहा है
कि इमरान खान के ऊपर इतना क्रैकडाउन करने के बाद क्या होगा कि उसको हम रोक लेंगे, तो वो बात इस अब नहीं होने जा रही। उस वक्त तो इस तरह से सोशल मीडिया भी नहीं था, जो कि इमरान खान साहब भी बातें करते हैं कि वो दौर और था और अब का जो दौर है ये और है। तो कोई ये ना समझे या इस गलत फहमी में ना रहे कि अगर इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल आउट कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। एक मरतबा आप हुकूमत जाने दें, इलेक्शंस का माहौल बनने दें, फिर आप देखिएगा कि क्या होता है। और ये दावा जो है वो अब ये भी कर रहे हैं। साथ ही साथ एक और क्लिप भी इस हवाले से मैं आपको सुनाना चाहूँगा, सिर्फ 10 सेकंड का ये क्लिप है, ये भी आप सुनने से मज़ीद चीज़ें आपको क्लियर होंगी। पाकिस्तानी तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि अवाम एस्टैब्लिशमेंट के बयानिए से ज़्यादा एक सियासतदान के बयानिए पर एतमाद करने को तैयार है और एस्टैब्लिशमेंट के बजाय एक साबिक वज़ीर आज़म के बयानिए के पीछे खड़े नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम तर जो दोनों क्लिप्स मैंने आपको सुनाए हैं, ये जियो न्यूज़ के क्लिप हैं बेसिकली, और इसमें भी ये प्रोग्राम में जो है वो दावा कर रहे हैं जी कि इस मरतबा पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि अवाम एस्टेब्लिशमेंट के बयानी के बजाय एक सियासतदान के बयानी के ऊपर जो है वो उसको मान रही है। और ये अब साफ साफ जो इकरार हैं वो आ रहे हैं, और इमरान खान साहब के जो मुखालिफ तरीन लोग थे वो भी अब इमरान खान साहब की हिमायत में बोल पड़े हैं। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।